चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग फटाफट, समय की अभाव है इस वजह से। तो इस सेशन में हम लोग काफी सारी चीज को सीखेंगे जैसे मैंने बताया था, लेकिन उसके पहले जरा सा समझते हैं रीढ़ के बारे में। रीढ़ की हड्डी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, ठीक ना। बहुत से लोगों को कमर में दर्द होता है, तो कमर में दर्द वाले लोग ध्यान से समझिए, ठीक है। बहुत से लोगों को बैठने में प्रॉब्लम होता है, बहुत से लोगों को एड़ी में प्रॉब्लम होता है, बहुत से लोगों को घुटने में प्रॉब्लम होता है। तो हमें करना क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिए। टेलबोन का जो पार्ट होता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और टेलबोन कैसे होता है मैं अपने उंगलियों पे बता के दिखाना चाहता हूँ, ठीक है ना। देखिए, ये जब हम लोग ऐसे करते हैं ना, तो ये जो है ना, यूं, ये ये पीठ हो गया, समझ रहे हैं। और जो नीचे वाला जो पार्ट है ना, नीचे जो छिपा हुआ है, वो हमारे हिप जॉइंट होता है कूल्हे का, ये वाला। ये जो हड्डी है, ऐसे करेंगे ना, देखिए ये कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। लेकिन हम ऐसे जब बैठ रहे हैं तो ये नीचे की तरफ चला जा रहा है, ठीक। इस चीज को बड़ा ध्यान देने वाली बात है। देखिए हम लोग करते हैं क्या, समझ में आ रहा है क्या, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, देख पा रहे हैं या कम देख पा रहे हैं। एक मिनट, मैं थोड़ा सा डार्क पेन लेकर आता हूँ, एक सेकेंड होल्ड करिएगा। देख पा रहे हैं क्या आप लोग, अब समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को, ये वाली फिगर समझ में आ रहा है। इसको ध्यान से समझिए, और हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसको मैं चाहता हूं ना कि सारे लोग प्रैक्टिकल करें, और प्रैक्टिकल करके इसका फोटो खींचे, और फोटो खींच के कल ग्रुप में सारे लोग पोस्ट करेंगे, ठीक है। ये देखिए, जब हम इसको ऐसे बंद कर लेते हैं ना, तो ऐसे ये देखिए नीचे की तरफ चला गया। तो ये क्या होता है ना कि ये दिखा, ये हिप जॉइंट, ये टेल बोन छिप जाता है, ठीक है ना। बैठते हैं जैसे हम लोग, तो अब जैसे ही खोलते हैं ना, तो देखिए खोलने पे पूरा दिखाई देता है ये वाला। तो हमें मटर का दाना जो लगाना होता है ना, हमको यहाँ से लगाना होता है, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है ना। ताकि टेलबोन वाले पार्ट पे बहुत अच्छे तरीके से प्रेशर जाए। बहुत सी बीमारियां मैं बताता हूँ, जैसे पैरों से संबंधित बीमारियां, घुटनों से संबंधित बीमारियां, या फिर कभी कभी हमारे हील में पेन हो जाता है, उंगलियों में पेन हो जाता है, इसका डायरेक्ट संबंध हमारे इस टेल बोन से होता है, ठीक है ना। यानी ये वाला जो कोकीज वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो हमें इस जगह पे अच्छे तरीके से प्रेशर देना है। ये बहुत बड़ी ध्यान से समझने वाली बातें हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान से समझिएगा, और जब भी मटर का दाना लगाइएगा तो आपको कैसे लगाना है, यहाँ पे लगाना है, ये यहाँ से शुरू करके और आपको पूरा ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ओके। तो इस चीजों को आप बड़ी अच्छे तरीके से ध्यान में रखते हैं, ठीक है। और इसका फोटो खींचकर आप अपने प्रैक्टिकल सेशन का कल शाम को मुझे भेजेंगे, क्योंकि आज से लेकर कल दोपहर तक आप लोग अपने ऊपर प्रैक्टिकल कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। और उसका फोटो खींच लीजिए, जब भी करिए, अभी करिए या कभी भी करिए तो। और कम से कम इसको 4-5 घंटे रखिए। और जिन लोगों को आराम मिल रहा है वो मुझे बताइए। देखिए, ये यहाँ से लगेगा, यहाँ पे, ये वाला पॉइंट, और ऊपर की तरफ चला जाएगा सीधा भी, ठीक है। ये सीधा होना चाहिए, ठीक है, ये सीधा। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मटर का दाना लगाने का तरीका मैंने आप सभी लोगों को बता दिया। अब चलते हैं ऊपर से, सिर के तरफ से। देखिए, ये जिम्मी है, मैंने बताया था ना कि इस सेशन में बताऊंगा, ये जिम्मी है। इसको एक्यूप्रेशर की भाषा में जिम्मी कहते हैं। ये मार्केट में 10-15 रुपए में मिल जाता है। ये करेला है, ये करेले का सब्जी जो बनाते हैं वो वाली नहीं, ये एक्यूप्रेशर करने वाला है, ठीक है ना। ये दोनों का अलग अलग यूजेज है। इसका यूज जनरली हम लोग उंगलियों पर प्रेशर देने के लिए करते हैं, ये वाला पार्ट को, हाथ की उंगली पे, पैर की उंगली पे, क्योंकि ये छोटा होता है, पतला होता है। तो चुभाना नहीं होता है, हमें दबाना होता है। अगर ये बहुत ज्यादा तीखा होगा ना तो चुभेगा, दबेगा नहीं, ठीक है ना।
तो हमें चुभाना नहीं होता है, दबाना होता है, इसलिए इससे दबाने के लिए दिया गया है। उसके बाद में इसका इस्तेमाल हम ज्यादातर उंगलियों पे ही करते हैं। और करेले का इस्तेमाल, करेले का जो आगे वाला पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, इसका इस्तेमाल हम लोग हाथ के हथेलियों पे, इस जगहों पे और पैर के तलुओं में, क्योंकि वहां पे जो प्रेशर देते हैं ना, तो ये गद्दा ज्यादा होता है, मसल ज्यादा होता है। तो हम अगर पतले से करेंगे ना, तो यहाँ पे ये चुभेगा, लेकिन ये थोड़ा सा ये मोटा होगा ना, तो ये दबेगा। तो चुभाना नहीं होता है, दबाना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से, और बाकी ये वाला पॉइंट होता है, ऐसे हम रोल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इससे कोई दिक्कत नहीं है। रोल हम इस जिम्मी से भी कर सकते हैं ऐसे। तो इसका ये रोल है, ठीक है ना। अब हम जब भी थेरेपी देते हैं ना, तो 10 से 15 मिनट एक हाथ में लगता है समय, पूरा अच्छे तरीके से प्रेशर देने में, जिम्मी और करेला से। और पीछे की तरफ हम लोग अपने अंगूठे से प्रेशर देते हैं, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज होता है ये बॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूज क्या है मैं बताता हूँ। ये दो चीज और एक ये तीन चीज हमारे घर में कम से कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। हम चाहते हैं कि अगर एक प्रेशर अपने घर के परिवार को करें या खुद पे करें तो। देखिए, बहुत से लोग खैनी खाते हैं, कितने लोग हैं खैनी खाने वाले। खैनी के पीछे का एक वैज्ञानिक कारण मैं बताता हूँ। बहुत से लोग ये चाहते हैं या मानते हैं कि खैनी खाने से उनका पेट ठीक हो जाता है, ठीक है। लेकिन कल के प्रैक्टिकल के सेशन में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि खैनी खाने के लिए जो पेट का पॉइंट होता है ना, ये एक्यूप्रेशर में यहाँ पे होता है, जो गड्ढा वाला पार्ट होता है, यही होता है ना हमारा पेट का पॉइंट। अब खैनी खाने में इस हथेली का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, दो तीन तरीके से। जैसे हम लोग उसको ऐसे ऐसे मसलते हैं, तो ये प्रेशर जा रहा है यहाँ पे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से। फिर हम लोग ऐसे ऐसे उसको ठोकते हैं लोग, बहुत से लोग, तो ठोकने में भी यहाँ पे प्रेशर जा रहा है, ठीक है ना। और जब कभी हम लोग फेस रिफ्लेक्सोलॉजी पढ़ेंगे कभी भी अलग क्लास में, तो हमें पता चलेगा कि ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये वाला, ये हमारे आंतों से संबंधित होता है। तो ये वाला भी आंत से संबंधित पॉइंट हो गया। यहाँ पे हमने एक्यूप्रेशर किया नेचुरली। वैज्ञानिक कारण क्या है कि ये एक्यूप्रेशर पॉइंट पे हमने किया। फिर हमने जब वहां पे लेके हम अपने ओठों के नीचे दबाते हैं, तो वो भी डायरेक्ट रूप में हमारे आंतों पे प्रेशर देता है। और इससे हमारी आंत एक्टिव हो जाती है, जिससे हम जाते हैं शौच के लिए, तो हमारा पेट साफ हो जाता है, ठीक है। लेकिन उन लोगों को ये पता है कि हमारा खैनी काम कर रहा है, खैनी काम नहीं कर रहा है, ये हमारा एक्यूप्रेशर का पॉइंट है जो काम कर रहा है, ठीक है। तो जितने भी लोग खैनी खाते होंगे, इस चीज को आप याद रखिएगा कि बिना खैनी के भी जब आप इसको ऐसे ऐसे करेंगे और ऐसे ऐसे करेंगे ना, और ऐसे ऐसे किया जाता है, देखिए यूं ऐसे ऐसे अपने अपने इससे मला जाता है, ठीक है ना, मैंने देखा है। तो ये तीन चार तरीके से जब हम अपने पेट वाले पॉइंट पे एक्टिवेट करते हैं ना, तो इससे हमारा पाचन ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है, हमारा आंत एक्टिव हो जाता है, और जब हम शौच के लिए जाते हैं तो पेट साफ हो जाता है, ठीक है। तो हम अपने पाचन को तंदुरुस्त करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए, एक्टिव करने के लिए, अच्छे से फंक्शन करे, इसके लिए हम इस बॉल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए ध्यान से समझिएगा। ये गड्ढे वाले पार्ट पे आराम से आ जाता है। और हम लोग ऐसे ऐसे, जैसे हम लोग लड्डू बनाते हैं ना घर में, बहुत से महिलाएं घर में बनाती होंगी, या पुरुष भी थोड़ा सा हेल्प करते हैं कभी कभी। तो हम लोग ऐसे ऐसे लड्डू बनाते हैं, ठीक है ना। तो इससे लड्डू बनाना, जैसे ही हम इससे लड्डू बनाते हैं ना, तो इसका प्रेशर हमारे ये गड्ढे वाले पार्ट पे पड़ता है, और इससे हमारा पूरा का पूरा पाचन एक्टिवेट हो जाता है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। या सेकेंड चीज क्या है कि हम उसको इस तरीके से हाथ से लड्डू बना सकते हैं, इस तरीके से अपने हाथों से, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो ये दोनों हाथ से होगा, लेकिन ये कलाई जो जो हमारा केवनी है ना, ये सीधा होना चाहिए। तो एक्यूप्रेशर पॉइंट, कुछ एक्यूप्रेशर के इक्विपमेंट के बारे में मैंने बता दिया, मार्केट में बहुत जगह मिलता है। आप इस तीन चीजों को जरूर लें, ताकि आप अपने घर परिवार को अच्छे तरीके से कर सकें, ठीक है। तो ये हो गया एक्यूप्रेशर के इक्विपमेंट का इस्तेमाल करने का तरीका। थोड़ा सा आते हैं अपने टॉपिक पे, कि अगर सिर में किसी को दर्द होता है तो हम उसको कैसे ठीक करते हैं। देखिए, सिर के लिए हमारा पहला वाला ज्वाइंट काम करता है, फर्स्ट ज्वाइंट, ठीक है ना। फर्स्ट ज्वाइंट, इस पे मैं एक डार ये एक ना ड्रा करता हूँ अपने अंगूठे से। देखिए यहाँ पे नाखून होता है ना, नाखून, ये नाखून, तो नाखून के सटे में एक ड्रा कर रहा हूँ, ये जहाँ पे नाखून खत्म हो जाता है, जहां से हम लोग कट करते हैं, तो उसके चारों तरफ ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है सभी लोगों को। और एक नाखून जहां से निकलता है, जन्मता है, यानी कि ये वाला पार्ट, देखिए ये नीचे वाला पार्ट हो गया। ये कहाँ पे जाके मिलता है, जहां पे नाखून का जड़ होता है, जहां से निकलता है। और ये कटता है जहां से, ये सेकेंड लाइन कहाँ पे था, जहां से कटता है, ठीक है।
अब इससे फर्क समझिए, जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो ब्लैक कलर का मैंने किया है, जो ऊपर का टॉप है, ठीक है, ये जो टॉप है, ये हमारे बाल के ऊपर वाला पार्ट हो गया। जो बाल हमारे सिर पे होते हैं, सिर पे बाल होते हैं, तो बाल वाला पार्ट ये पहले नाखून का ऊपर का टॉप हो गया, जो हमें ऊपर से ऐसे दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे करने से दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे करने से छिपा हुआ है ना, जो ऊपर का पार्ट छिपा हुआ है काले से ऊपर, तो ये ऊपर वाला पार्ट हो गया। और ये बीच वाला जो दिखाई दे रहा है ब्लैक, ये हमारा ललाट हो गया, ये वाला, ठीक है। और इसके नीचे ये आंख दो आ जाएगा, देखिए कैसे आंख आ जाएगा, देख रहे हैं, दो आंख, बीच में एक नाक और फिर मुंह, ठीक है। तो इस तरीके से इसको प्लॉटिंग करेंगे, और जैसे कि कल के पिक्चर में मैंने आपको दिखाया भी था, इसी तरीके से। और साइड में क्या हो जाएगा, कान। क्लियर है, सभी लोग समझ पा रहे हैं। अब इस पे हम सेट करते हैं, क्या क्या सेट कर सकते हैं। ऊपर के टॉप पे हम, अगर किसी को सिर में दर्द होता है ऊपर की तरफ, तो हम ऊपर की तरफ ये वाला पॉइंट पे प्रेशर देंगे। अगर किसी को इस वाले पार्ट पे प्रेशर देना है, होता है, तो ये बीच वाले पार्ट पे। किसी को साइड में हो रहा है, तो हम इस साइड में दबाएंगे। और किसी को पीछे की तरफ हो रहा है, तो हम इस पीछे की तरफ दबाएंगे। क्लियर है सभी लोगों को, समझ में आ रहा है। तो दबाने के बाद में हम इसमें मेथी का पट्टी लगा सकते हैं इजिली, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब आंखों में किसी को प्रॉब्लम आ रहा है, चश्मा लगाना है, आंख से पानी गिर रहा है, या कुछ भी है विषय, तो उसके लिए देखिए ये मटर होता है सामान्यता के थ्योरी के हिसाब से, सॉरी सॉरी सॉरी, काली मिर्च, काली मिर्च है ये, ठीक है। तो इस काली मिर्च का इस्तेमाल करते हैं। आंखों के बीच में काला काला जो होता है ना, उसको हम लोग काली मिर्च से रिलेट करते हैं। और उसके बाद में हम आंख के जो पॉइंट होते हैं ना, उस पॉइंट पे इजी वे में हम इस तरीके से उसको लगा लेते हैं। देखिए टेप के माध्यम से, टेप की मदद से हम लगाएंगे। और लगाकर जब हम यहाँ पे दबाएंगे ना, तो हमको कुछ सेंसेशन टाइप का फीलिंग आएगी, लगेगा कि कुछ वहां पे एक्टिविटी हो रही है। या कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि कुछ पंपिंग हो रही है, ऐसे ऐसे टिक 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 ऐसा करेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके का आपको फीलिंग आएगी। इसका मतलब क्या है, वो जगह एक्टिव हो गया है, और वो एक्टिव होकर हमारे आंखों के लिए काम करना शुरू कर दिया है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जब इसको आप यूज करेंगे ना, तो ये बहुत ज्यादा फंक्शन करता है, वर्क करता है। आपको इससे आंखों से संबंधित किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स में काम करेंगे। आंख लाल हो जाना, आंखों से पानी गिरना, धुंधला दिखाई देना, या कम दिखाई देना, या चश्मा लगा रहे हैं, दवाई भी डाल रहे हैं, पावर कमजोर हो गया है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, धुंधला दिखाई दे रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, इसको यूज करिएगा। और एक तरीका मैं लास्ट में और बताऊंगा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी करेंगे, अभी आपको अच्छा लगेगा, अभी लगेगा कि हमको आंख की रोशनी बढ़ गई, तो वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो अभी मैंने आंखों के लिए ये कर दिया। नाक के लिए क्या करेंगे, तो नाक के लिए देखेंगे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज दिखाया था, जिसको हम लोग कहते हैं लौंग। मैंने नाम भी पूछा था आपसे। तो इस लौंग को हम लोग यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आगे की तरफ जो ये हमारा नाक होता है ना, ये फूला होता है और लंबा होता है, तो ये हमारे घर में किसी चीज से अगर रिलेट किया गया, तो वो लौंग से किया गया है, ठीक है ना। तो अगर नाकों से संबंधित किसी को कोई दिक्कत हो रहा है, नाक से पानी गिर रहा है, सर्दी हो रहा है, नाक में साइनस की प्रॉब्लम है, एक तरफ का छिद्र बंद हो गया है, या दोनों तरफ का छिद्र बंद हो गया है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए इस तरीके के लौंग को इस्तेमाल करेंगे। लौंग को इस तरीके से लेंगे, और जहाँ पे हमारा नाक का जगह है, उस जगह पे हम सीधा इस तरीके से लगा दें, यूं, लौंग, ठीक है। तो लौंग लगाने के बाद में हमारे नाकों से ब्लीडिंग होना, इन सारी चीजों में कमी आ जाती है, ठीक है। तो इन सब चीजों को इस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे। लगा के थोड़ा थोड़ा प्रेशर देना है, ये याद रखिएगा। मैं निकाल दे रहा हूँ ताकि दूसरा चीज को दिखा सकूँ अच्छे तरीके से। तो ये सारी चीजों को मैंने बता दिया। मटर का दाना कैसे लगाना है, इसके बारे में भी बता दिया। और मटर के साइड में देखिए, पिक्चर जरा सा दिखा देता हूँ फटाफट। देखिए, ये रीढ़ की हड्डी के बगल में किडनी का एक शेप दिया गया है, देख रहे हैं। तो रीढ़ के बगल में ही हमारे दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट साइड में, दो किडनी का जगह दिया हुआ है। और ये किडनी का फंक्शन इतना ज्यादा है ना, कि मैं क्या बताऊं। इसके लिए मैं आपको नोट्स बनवाऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन किडनी की तरह दिखने वाला एक 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 दाना है, जिसको हम लोग
राजमा कहते हैं। लगभग उसी तरीके का शेप एंड साइज का होता है, उसी तरीके के स्वरूप में होता है, उसी तरीके के कलर में भी होता है। तो जहां हम लोग रीढ़ की हड्डी का ये जो शेप बनाए हुए हैं, उसके बगल में ये इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीचों बीच जब देखेंगे यहाँ पे, तो एक गड्ढा होता है। और फिर इधर से अगर देखेंगे, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर के बीचों बीच यहाँ पे जगह होता है। दोनों आपस में एक दूसरे के सामने होते हैं, आमने सामने होते हैं। और यहाँ पे हमें एक किडनी के लिए ये राजमा को फिट करना होता है। कैसे फिट करेंगे, इस चीज के बारे में मैं बताता हूँ। इसमें जो ध्यान देने वाली बातें हैं ना, वो ये है, देखिए ध्यान से, कि जो राजमा के आंख होते हैं जहां से वो अंकुरित होता है, ठीक है, तो वो आंख एक दूसरे को देखते हुए होना चाहिए। ये नहीं कि एक आंख इधर हो गया, एक आंख उधर हो गया। ये यहाँ पे अगर लगाएंगे तो ये आंख इस राजमा को देखेगा और यहाँ पे लगा हुआ राजमा इसको देखेगा, ऐसे करना है। तब जाके ये ज्यादा बेनिफिट करेगा। मैं यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सामने एक यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है, और इसका आंख इसको देखेगा और इसका आंख इसको देखेगा। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? अब जब भी हम इसको प्रेशर देंगे ना, तो प्रेशर देने का तरीका जरा सा समझ लीजिए। प्रेशर हम नीचे से ऊपर की तरफ देंगे, यहाँ पे पकड़ेंगे और ऊपर और एक बार नीचे, यूं इस तरीके से प्रेशर देते हैं, ठीक है। और चूंकि मैं अपने हाथ से नहीं दे रहा हूं, तो दूसरे को हाथ से दूंगा। तो एक अंगूठे से यहाँ पे पकड़ूंगा, दूसरा अंगूठा यहाँ से पकड़ूंगा, एक को ऊपर एक को नीचे, ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है। और एक चीज और है, अगर गलती से कहीं ये आगे पीछे भी हो जाए, तो जैसे ही हम इसको प्रेशर देते हैं ना, तो ये राजमा ऑटोमेटिक ये जगह पे जाके सेट हो जाता है। यानी कि जहाँ पे गड्ढा है, जहाँ पे सेट होना चाहिए वहां पे चला जाता है प्रेशर देते ही, तो वो अपने आप सही कर लेता है खुद से, ठीक है। तो इस चीज को आप बड़ी ध्यान से समझिएगा। अब मैं थोड़ा सा नोट बनवाना चाहता हूँ इसके बारे में, ठीक है। देखिए, लगभग चीजों के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन थोड़ी सी चीजों को ध्यान से देखें। मैंने क्या बताया है कि पीछे की तरफ से अगर किसी को प्रॉब्लम होगा रीढ़ की हड्डी से, तो मटर का दाना लगाएंगे। मटर का दाना लगाने के बाद में दो राजमा लगाएंगे, ठीक है। अगर हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, तो अगर मैं मटर का दाना लगा लेता हूँ और राजमा लगा लेता हूँ, तो लगभग 50 से ज्यादा बीमारियों पे ये काम करेगा। इसको आप नोट करेंगे जरा सा, या फिर अगर नोट नहीं करेंगे तो कल के वीडियो में आप इसको नोट कर लेंगे। बहुत ज्यादा ये प्रभावी होता है। लेकिन नीतू मैम है चित्तौड़गढ़ से, कुछ पूछना चाहती हैं। जरा सा माइक ऑन कर लीजिए मैम, बताइए क्या परेशानी है। प्रणाम सर। प्रणाम मैम। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पेट दर्द में क्या करेंगे। जैसे कि हाँ, 10 साल की गुड़िया है, वो हर वक्त बोलती है पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है। पेट दर्द में क्या करेंगे, नाभि पर पेट दर्द। ठीक है, मैं 2 मिनट में बताता हूँ। एक पहले पीठ वाले समझ लेते हैं, फिर हम लोग पेट पे आएंगे, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा आप मुझे सपोर्ट करिएगा, 5 मिनट का समय दीजिएगा, सिर्फ 5 मिनट्स। मैं पहले एक टॉपिक को कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं दूसरे टॉपिक पे आऊंगा, ठीक है ना। तो एक साधे तो 100 सधे, एक एक चीजों को हमें साधना है, ठीक है। तो पहले नोट करेंगे, अगर हमने यहां से मटर का दाना लगा के यहां तक लेके चले गए और बगल में राजमा मैंने लगा दिया, तो जरा सा नोट करिए कि ये किस किस बीमारी में हम इसको लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले याद रखिए कि अक्सर लोगों को जब सिर में दर्द होता है शाम के समय, तो शाम के समय होने वाले सिर दर्द के लिए ये लगाते ही आपके सिर में दर्द में पहले ही दिन से आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, शाम के समय वाला में याद रखिएगा, सिर के दर्द तो अलग अलग तरीके से हो सकता है, तो उसके लिए हमें परेशान नहीं होना है, वो हम बाद में बताएंगे। लेकिन अगर अक्सर शाम के समय सिर में दर्द हो जाता है, तो या फिर ये मान के चलिए कि शाम के समय, शाम के 3 बजे के बाद और लगभग 6-7 बजे तक के बीच में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम जब आपकी बढ़ जाती है, यह कमर का हो, चाहे सिर का हो, चाहे सांस का हो, चाहे छाती का हो, चाहे पेट का हो, चाहे पैर का हो, चाहे एड़ी का हो, चाहे घुटने का हो, यानी A to Z, यानी जितने भी तरीके की बीमारियां आपकी बढ़ती है, आप आंख बंद करिए। मैंने क्या कहा कि लक्षणों को पहचानना है, तो सबसे पहला लक्षण याद रखिए कि अक्सर शाम के समय होने वाली बीमारी, जो शाम के समय बढ़ रहा है,
उसमें ये नहीं देखेंगे कि सिर में हो रहा है कि गले में हो रहा है कि छाती में हो रहा है कि पेट में हो रहा है कि पीठ में हो रहा है, कि कुछ भी प्रॉब्लम हो, मतलब प्रॉब्लम चाहे कुछ भी हो, ट्रीटमेंट हमें क्या करना है, ये वाला मटर का दाना लगाना है और राजमा का दाना लगाना है, ठीक है। शाम के समय कुछ भी बीमारी हो उसके लिए हमें देखना नहीं है कि सिर में दर्द हो रहा है कि आंख में दर्द हो रहा है कि कान में हो रहा है कि कहाँ हो रहा है। शाम के समय में दर्द हो रहा है, हमेशा शाम के समय ही बढ़ जा रहा है उसकी बीमारी, हमेशा शाम के समय शुरू हो जा रहा है उनकी बीमारी, दिन भर ठीक रह रहा है, शाम को बढ़ जा रहा है, आंख बंद करके उसको ये वाला ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। ये लक्षण हुआ। लक्षण को समझ के, बीमारी के बारे में हमें नहीं पता है लेकिन लक्षण हमें पता चल रहा है कि शाम के समय अक्सर उसको परेशानी हो रही है, फटाक से ये वाला ट्रीटमेंट ऐड करेंगे, ठीक है। और आप देखेंगे कि उसको बेनिफिट्स भी मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब लिखिए, किडनी से रिलेटेड किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स आते हैं, हमें जांच में कुछ निकले हैं नहीं निकले हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जहां तक हमें पता है कि किडनी से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम अगर आपको पता चलता है कि ये वाली प्रॉब्लम उनको किडनी से रिलेटेड है, आपको ये वाला प्रॉब्लम के लिए ट्रीटमेंट ये वाला कर देना है, ठीक है। एंकल जो होता है ना, एंकल, वहां पे अगर किसी भी तरीके का सूजन आ जाए, वहां पे दर्द हो, कुछ भी परेशानी हो, तो एंकल से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उसको यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल या फीमेल, चाहे किसी भी तरीके का रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हार्मोन से रिलेटेड किसी भी तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो उसके लिए ये वाला ट्रीटमेंट यूज करेंगे, ठीक है। किडनी में किसी को स्टोन हो गया है तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे, किसी का ब्लड प्रेशर अचानक से हाई हो जा रहा है, अचानक से लो हो जा रहा है, तुरंत फ्लैक्चुएट कर रहा है, तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। किसी का बीपी के बाद में शुगर तुरंत फटाक से ऊपर फटाक से नीचे इस तरीके से फ्लैक्चुएट कर रहा है तो इस स्थिति में भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कमर के दर्द में, पीछे की तरफ से कमर में दर्द हो रहा है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, कमर से लेकर पैर तक के किसी भी तरीके के प्रॉब्लम में, चाहे हमें घुटने में प्रॉब्लम हो रहा है, चाहे हमें घुटने के पीछे के प्रॉब्लम हो रहा है, हमें काफ मसल्स में पेन हो रहा है, वन साइडेड पैर में पेन हो रहा है, बोथ साइड में पेन हो रहा है, ये सब हम नहीं देखेंगे। अगर कमर से लेकर पैर तक के बीच में चाहे कुछ भी परेशानी आई तो हम उसको क्या करेंगे, राजमा और मटर लगाएंगे, ठीक है ना। यही काम है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को, यस या नो। बहुत से लोगों को क्या होता है, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, हड्डी से, तो हड्डी कहीं का भी कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, ये नहीं कि पैर का, हाथ का, कान का, कपाल का, कहीं का भी टूट फूट गया हो, अब टूटा हुआ जगह पे हमें ट्रीटमेंट नहीं करना है, यही बताया गया है ना। लेकिन अगर किसी को टूट गया है और जल्दी उसको हील करना है तो उसको ये वाला ट्रीटमेंट दे दीजिए आप, राजमा और मटर का दाना, देखिए उसका हीलिंग कैसे जबरदस्त तरीके से बढ़ता है। जो 2 महीने में जुड़ेगा वो 15 दिन में जुड़ के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज तरीके से आपको याद रखना है। दूसरी चीज क्या है कि बहुत से लोगों को स्किन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो उस पर काम करना है, ठीक है। देखिए आंखों के नीचे डार्क सर्किल आ जाता है, यहाँ पे आंखों के नीचे डार्क सर्किल, तो ये वाला पॉइंट आप यूज कर लीजिए। देखिए बहुत से लोगों को एनीमिया की प्रॉब्लम होता है, खा तो खूब रहे हैं, ब्लड नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में भी आप इस पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। देखिए हार्मोनल अनबैलेंस होने के बाद बहुत से लोगों को डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं ना, नींद भी नहीं आती है बहुत लोगों को, तो डिप्रेशन वाले लोग भी इस वाले पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो इतने सारे पॉइंट्स इसके हैं, इतने सारे मतलब बेनिफिट्स हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी और भी बेनिफिट्स है लेकिन अभी आप इतना लिखिए मेन मेन चीज को, और उसको आप यूज करेंगे, ठीक है ना। जितना लोगों को मैंने बताया है और इस तरीके की प्रॉब्लम जितने लोगों को है, आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगाइए और फिर मुझे उसके फीडबैक्स दीजिए, ठीक है। मुझे उसका फोटोग्राफ्स भेजिए कि आपने लगाया है और कितना बेनिफिट हुआ है, हो सके तो एक छोटा सा वीडियो बना दीजिए कि मैंने ये वाला पॉइंट लगाया था, मुझे ये वाला बेनिफिट मिला है। देखिए मिशन पेन फ्री लाइफ विद ड्रगलेस ट्रीटमेंट, ये हमारा मिशन है, लेकिन इसको घर घर तक पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचेगा, आपके सहयोग से, ठीक है। इसमें मैंने किसी से भी पैसा नहीं लिया है इस वाले कोर्स के लिए जो मैं अभी करा रहा हूँ, ठीक है। ये हमेशा फ्री रहता है, कोई भी चार्ज नहीं है, ना कभी लूंगा, ठीक है ना। बाकी चीजों के लिए लेता हूँ क्योंकि वो अलग कोर्सेज होते हैं, वो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला कोर्सेज के लिए मैं कभी भी फ्री में रखता हूँ और आगे भी फ्री में रखूंगा। तो हमारा जैसे मिशन है तो उस तरीके से आप भी इसको थोड़ा सा मिशन बनाइए, और बहुत सारे लोगों को इसका बेनिफिट्स मिल रहा है आज के समय में, ले रहे हैं लोग,
तो उन जो नहीं पहुंच पा रहे हैं यहाँ तक, उन लोगों तक इसको पहुंचाइए। ऑनलाइन क्लासेज है, घर पे रह के सीख सकते हैं, रिकॉर्डिंग वीडियो मिलता है, अपने सुविधा के अनुसार सीख सकते हैं। और बहुत सारे वीडियो यहाँ पे रखा हुआ है जिसके बारे में अगर आप सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, नारायण लाल जी कुछ पूछना चाहते हैं आप? लेकिन अगर सिलेबस से बाहर से पूछिएगा तो अभी नहीं बताऊंगा, पूछिए जो अभी पूछ पढ़ लिए हैं उसके बारे में। जी सर, मेरे सर पैरों के अंदर इस टॉपिक के साथ ही चल रहे हैं, तो पैरों के अंदर कुछ झंझनाहट है 6 महीने से। मैं एलोपैथी दवाई काफी ले चुका हूँ, लेकिन अब आज सुन रहा हूँ तो मैं जरूर करूंगा सर। बिल्कुल नहीं करना, नहीं है, करना है। और करने के बाद में ठीक भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जी हमें जी क्या करना है, मटर का दाना लगाना है और राजमा का दाना जी लगाना है। ठीक है, अगर पैरों में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ, पैरों से संबंधित प्रॉब्लम है तो ये मैंने तो एक मास्टर पॉइंट बताया है, इसको ऐड करना ही जी करना जी है। लेकिन सामान्यता की थ्योरी ये कहता है कि अगर पैर में प्रॉब्लम है तो पैर के बीच वाला उंगली हमारे पैर के लिए रिलेटिव है ना। तो पैर के बीच वाले उंगली में हम क्या करेंगे, पैर के बीच वाले उंगली में मेथी का दाना लगा लेंगे। ठीक है ना, तो इससे और जल्दी जी रिलीफ मिलेगा आपको। समझ में आ रहा है सर? और अभी बहुत सारी जी चीजें मैं सर। बताऊंगा, अगर उन सब चीजों को ऐड करके आप काम करेंगे तो मुझे लगता है कि जी आपकी ये झंझनाहट जो 6 महीना से बीमारी बना के रखी हुई है आपको, ये 6 दिन के जी ट्रीटमेंट से आपको लगभग ठीक होगा, सिर्फ 6 डे। ठीक है, तो जी सर, सबसे एक और निवेदन सर, दोनों हाथों में एक साथ करें या एक एक साथ में? देखिए, दोनों हाथ में भी कर सकते हैं, एक हाथ में भी कर सकते हैं, या फिर मैं ये कहूंगा कि अगर आपकी बीमारी हाथ में है तो उसके लिए मेथी का दाना हाथ में लगाइए। और अगर बीमारी आपकी पैर से रिलेटेड है, कमर से नीचे की प्रॉब्लम के लिए है, तो आप पैर में लगाइए। ठीक है, तो ज्यादा बेनिफिट मिलता है। बाकी हर जी जगह बेनिफिट मिलेगा। ठीक है ना। तो आप कहाँ से हैं सर? धन्यवाद। तो अभी प्रवीण मैम हैं, कुछ पूछना चाहती हैं? जी मैम बताइए। कल बात तो हुई थी आंख के लिए ड्राई होता है, तो आपने बताया था कि आज बताएंगे। एक तो मैंने बता दिया है कि आपको यहाँ पे आंखों के पॉइंट पे हमें क्या लगाना है, काला काला काली मिर्च लगाना है। ठीक है, ठीक है मैम। माइक ऑन कर लीजिए, एक बार माइक ऑन कर लीजिए तो। नहीं हो रहा है। हाँ, कहाँ पे लगानी है काली अभी मिर्च? मैंने ये अंगूठे के पास, यहाँ पे जहाँ पे आंख का पॉइंट होता है, इस जगह पे मैंने अच्छा, आपको लगा, अभी थोड़ी देर पहले लगा के दिखाया था। अब दोबारा देख लेंगे रिकॉर्डिंग वीडियो। हमारा दूसरी चीज, हमारा खुल नहीं रहा था, काफी टाइम सेकंड सेशन नहीं खुल रहा था। अच्छा कोई बात नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग में मैं दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। दूसरी चीज क्या करना है, आंखों को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस जगह पे जहां पे मैंने आंख का पॉइंट बनाया था, उस पॉइंट पे ग्रीन कलर लगाएंगे। कौन सा कलर लगाएंगे? हरा कलर। तो इससे भी हमारे आंखों की रोशनी बढ़ेगी, आंखों में नमी आएगी, हमारे आंखों के सूखापन को कमी करेगी। बहुत से लोगों के आंखों में आंसू आना बंद हो जाता है, तो ये भी धीरे धीरे नेचुरली हील करेगा। और सबसे बड़ी चीज, मैं एक पॉइंट अभी बताऊंगा 2-3 मिनट के बाद, उसको जरूर करिएगा आंखों के लिए स्पेशल। ठीक है, अभी एक चीज और छूटा हुआ है मेरा, पेट के लिए। मैम ने बता रही थी कि बच्चों को प्रॉब्लम्स होते हैं। देखिए मैम, सबसे बड़ी चीज है कि एक्यूप्रेशर पे तो हम लोग काम करेंगे ही, नो प्रॉब्लम, लेकिन बच्चों के साथ ना एक्यूप्रेशर करना बड़ा टफ होता है थोड़ा सा। तो हम लोग उनको डाइट और डिटॉक्स पे लेकर जाएंगे। ठीक है, तो उनका खाना पीना थोड़ा सा अच्छे से करेंगे, उनको फास्ट फूड नहीं देंगे। बच्चों के साथ एक दिक्कत आती है ना कि कच्चा पक्का बहुत सा चीज खाते हैं, तो कोशिश करिए कि कीड़ा वाला दवाई, पैरासाइट डिटॉक्स उनको करिए थोड़ा थोड़ा दिनों पे, 3-3 महीने पे, 6-6 महीने पे उनको कीड़ा की दवाई खिलाइए कम से कम। ताकि पेट में कीड़ा की वजह से भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। और बहुत सारे न्यूट्रिशन की कमी हमारे पेट में, बच्चों के पेट में कीड़ा होने की वजह से भी होता है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखिए, कभी कभी कीड़ा दिखाई नहीं देता है लेकिन अंदर में रहता है वो। ठीक है ना, तो ऐसे करिए। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि कुछ ऐसा खाना दें हम उनको कि हमारे शरीर की बैक्टीरिया जो है ना, वो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया जो होता है, जो नुकसान देने वाला बैक्टीरिया है वो कम रहे और सपोर्ट करने वाला बैक्टीरिया ज्यादा बढ़े। ठीक है ना। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि जब हमारे खेत में ना, जब हम कुछ चीज को रोपेंगे नहीं ना, रोपना का मतलब कि अगर कुछ बीज नहीं डालेंगे ना अच्छा चीज के लिए, तो उसमें घास फूस बढ़ जाते हैं। सेम वही चीज है कि हमारे पेट में भी अगर गुड बैक्टीरिया की संख्या कम रहेगा तो निश्चित रूप से हमारे शरीर में वैसे बैक्टीरिया पनपेंगे जो हमारे शरीर को नुकसान देते हैं। ठीक है, तो इस चीजों को ध्यान रखिएगा। बाकी फिर भी मैं एक्यूप्रेशर के पॉइंट बताना चाहूंगा सभी लोगों के लिए। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ये वाला बताया था ना, ये वाला, तो हम सभी लोगों को क्या करना है, ये पेट का पॉइंट होता है हमारे हाथ के आगे।
ये गड्ढा वाला पार्ट, हमारे हथेली में जहां भी गड्ढा वाला पार्ट है, इस गड्ढे वाले पार्ट को हमें प्रेशर देना है। कैसे देंगे? देखिए करेले के माध्यम से दे सकते हैं, ये वाला करेला। हम आराम से अपने हथेली से इस तरीके से इसको प्रेशर देंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, फिर हटाएंगे, फिर दूसरी जगह दबाएंगे। इस तरीके से ये सारे पॉइंट को दबाएंगे और कुछ जगहों पे हमें एक्स्ट्रा पेन मिलेगा, यानी असहनीय दर्द मिलेगा, और ये असहनीय दर्द वाले पार्ट को प्रेशर देना है और थोड़ा देर रुकना है, होल्ड करके रखना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, सर्च करना है, खोज करना है, ठीक है, और खोज करके उस पर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर देना है, ठीक है। और उसके बाद में कोशिश करना है कि 5 से 10 मिनट हमें इस तरीके के बॉल से आराम से ये गोल वाले जगह पे, हमें गड्ढा वाले पार्ट पे इस तरीके से इसको प्रेशर करना है। इससे धीरे धीरे हमारे पाचन इंप्रूव होंगे और हमारे पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करेगा, ठीक है। बहुत से बड़ी बीमारी में भी ये काम करता है, बस फर्क पड़ता है कि आप इसको यूज कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम 1 घंटा 1.5 घंटा टहलने जाते हैं, उसके जगह पे अगर हम अपने घर पे 10-15 मिनट का समय अगर प्रेशर के लिए दे दें, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपके शरीर की बीमारी जो है ना बहुत हद तक कम होने लगी है, परेशान कम होंगे और आपको सपोर्ट ज्यादा करेगा, ठीक है। तो अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके मन में, मुझे पता है। इसके लिए मैं कल एक और स्पेशल क्लास रखूंगा, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट में आपको बताऊंगा और आपसे पूछूंगा भी आपकी परेशानी के बारे में, और 2-4 पर्सनल क्वेश्चन में लूंगा, ठीक है। तो उसको कैसे हम हील कर सकते हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं अभी नहीं बता पाया हूँ, तो उसको मैं कल शेयर करूंगा, ठीक है। लेकिन आंख वाली बीमारी के लिए अभी मैं बता देता हूँ कि क्या करेंगे, और आप लोग आज करके सीख के जाएंगे, तो सुबह में भी करेंगे और कल शाम को भी करेंगे क्लास के पहले, और कुछ लोग अपना फीडबैक भी शेयर करेंगे, ठीक है। बाकी सभी लोगों के लिए होमवर्क है, क्या है कि जितने भी चीजों को बताया गया है ना, उन सभी चीजों को आप अपने घर पे प्रैक्टिकल करेंगे, फोटोग्राफ्स लेकर तैयार रखेंगे, और मैं कल शाम के समय में कुछ समय के लिए आपका ग्रुप को खोलूंगा, उस ग्रुप में अपना फोटो खट 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 भेजना है, ठीक है, ताकि पता चले कि कितने लोग एक्टिव हैं। समझ में आ रहा है? जैसे ये टेबल सामने खड़ा है, टेबल के सामने बैठा हूं, हमें ये केहुनी के बल, ये केहुनी उस पर टिका देना है ऐसे, और इतना पावरफुल ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है कि अभी आप करेंगे, अभी के अभी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। छोटे बच्चे जिनको चश्मे लग गए हैं, आप चाहते हैं कि उनके चश्मा निकाल दूं, तो उनके चश्मे निकल जाएंगे, इतना ये पावरफुल है। बहुत सारे लोगों को मैंने किया है और वो करके ठीक है आज तक। देखिए ऐसे करना है, और ये आंखों के चारों तरफ के जो ऑर्बिट हैं, यहाँ पे बहुत से पावरफुल पॉइंट होते हैं, ये आंखों के चारों तरफ। अच्छा, ये ऊपर के बोन जो होते हैं ना, इसको गोलक कहते हैं, ऑर्बिट। ऊपर की तरफ ये वाला पॉइंट देखिए, ये 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 और फिर नीचे की तरफ ये ये, ठीक है ना, ये। तो हमें इस चारों तरफ के ऑर्बिट को ना प्रेशर देना होता है। कैसे? ये ऊपर वाले को अंगूठे से देते हैं और नीचे वाले को इंडेक्स फिंगर से दबाते हैं, ठीक है ना, आराम से। यहाँ से शुरू करके यहाँ तक जाते हैं और फिर यहाँ से शुरू करके यहाँ पे आते हैं। ये एक बार जब करते हैं तो ये एक राउंड होता है, और ऐसे ऐसे एक बार में 5 बार कम से कम करना है, और 5 बार को एक बार करते हैं तो 5-5 बार के 5 सेट कम से कम करिए। और जब आप इस तरीके से करेंगे ना, मेरे साथ अभी करिए आप, तो आपको लगेगा कि मेरी आंखों में बड़ा रोशनी बढ़ गया है। एक ही बार में हम लोग एक ही बार करेंगे। स्टार्ट। देखिए यहाँ पे प्रेशर देने से बहुत अच्छा फील हो रहा है, आंखों में आराम भी मिल रहा है, रिलैक्सेशन फील हो रहा है, और पेन भी हो रहा है, बहुत सा पेन हो रहा है, दर्द। तो जितना हम सह सकते हैं उतना ही दबाएंगे, बहुत जोर से नहीं दबाएंगे। फिर जगह चेंज करेंगे थोड़ी देर के बाद। मैं भी थोड़ी जल्दी जल्दी कर लूंगा क्लास के लिए, बाकी इसको थोड़ा सा समय देंगे। एक बार करने में कोशिश करिए कम से कम 30 से 40 सेकेंड का समय लगे, या कम से कम 1 मिनट भी लगे तो और अच्छा रहेगा। ये 5 बार करने में कम से कम 4 से 5 मिनट का समय लगाइए, ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से आपके आंखों को स्टिमुलेट कर दे, नर्वस सिस्टम को अच्छे तरीके से एक्टिव करे। हमारे जो नस होते हैं ना, पतले पतले नस, जहाँ पे ब्लड का सप्लाई रुक जाता है, सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है, या बहुत से लोगों को शुगर होता है ना, तो शुगर होने की वजह से उनका जो गाढ़ा खून होता है ना, वो हमारे पतले नसों में ट्रेवल नहीं कर पाता है, सर्कुलेट नहीं कर पाता है, तो वहां पे भी ये मदद करता है। या शुगर की वजह से बहुत से लोगों की आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है, वहां पे ये काम करेगा, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा जल्दी में किया है, लेकिन फिर भी थोड़ा समय लगा है, लेकिन मैं आंख खोलूंगा तो बड़ा आराम मिलेगा। लगा, मजा आ गया।
और देखिए बहुत से लोग जो मोबाइल चलाते हैं, टीवी पे काम करते हैं, यानी लैपटॉप पे काम करते हैं, वैसे लोगों को तो ये जरूर करना चाहिए। सुबह में 5 मिनट, शाम को 5 मिनट, बच्चों को करवाइए कम से कम 5 मिनट का ये एक्यूप्रेशर पॉइंट जो आंखों के लिए है। आप फील करेंगे, चमत्कार से कम नहीं है ये, अभी करेंगे अभी आपको बेनिफिट्स मिलेगा, ठीक है ना। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पावरफुल पॉइंट है, सारे के सारे पॉइंट जो मैंने बताया है बहुत ही पावरफुल पॉइंट है। मैं इन सब चीजों का इस्तेमाल अपने लिए करता हूँ और अपने परिवार के लिए भी करता हूँ। मैं नहीं करता हूँ, उनको सिखाता हूँ कि आप करिए। और पेशेंट लोगों को, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, उनको मैं सुझाव देता हूँ, करता भी हूँ कभी कभी उनके लिए, ठीक है। तो आप जरूर करिए और इसका फीडबैक हमें बताइए कि कैसा आप फील कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जब इसकी रिकॉर्डिंग मिल रही है ना, सब फ्री वाले रिकॉर्डिंग है, आप सब जगह बांट दीजिए। मैं कब कोई भी क्लास के बारे में भी प्रचार प्रसार नहीं किया हूँ कि आप सोचेंगे कि मैं और ऐड कर रहा हूँ तो मैं नहीं करूँगा। मैं करता ही नहीं हूँ, फ्री वाले क्लास में सिर्फ फ्री वाले ही बात करूंगा। और मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आप मेरे क्लास को ज्वाइन करिए, पैसा दीजिए, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ अपने मिशन को प्रमोट करना है। इस सेशन में हमारा मिशन है कि घर में एक व्यक्ति कम से कम स्व चिकित्सक बने। यही मेरी मतलब क्या मेरे लिए इनाम है, या फिर जो चीज चाहिए ये मेरी संतुष्टि का कारण है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोगों को से चाहूंगा कि मेरी हेल्प करें, मेरी मदद करें, सपोर्ट करें, हमारे मिशन के साथी बनिए। और हम अभी आज की क्लास यहीं स्टॉप करेंगे, ठीक है। जितना भी चीजों को बताया गया है उसको आप प्रैक्टिकली करिए और उसके रिकॉर्डिंग बाद कब मिलेगा? अभी 10-15 मिनट में भेज दूंगा मैं, ठीक है। और कल की रिकॉर्डिंग भी मैंने ग्रुप में डाल दिया है, आप तो वो तक मिल ही गया होगा। नहीं मिला होगा तो मुझसे मांग लीजिएगा। तो कल की रिकॉर्डिंग, आज की रिकॉर्डिंग और भी 1-2 दिन की रिकॉर्डिंग जो मैं पब्लिकली देता हूँ, ये बाहर की एक दूसरे दूसरे ग्रुपों में आप शेयर करिए, दूसरे दूसरे लोगों को सिखाइए। कम से कम कोशिश करिए कि अपने घर के महिलाओं को सिखा दे, क्योंकि अगर महिला अगर जागरूक हो जाए ना तो पूरे परिवार को संभाल लेती हैं। या फिर नए नए स्टूडेंट जो हैं अभी पढ़ रहे हैं उनको सिखा दीजिए, क्योंकि वो अगर सीख जाते हैं ना तो खाने पे सीखना कैसे है, पेट को कैसे ठीक रखना है, दिन भर थकने के बाद अपने मन को कैसे ठीक रखेंगे, आंखों को कैसे ठीक रखेंगे, स्किन को कैसे ठीक रखेंगे, ये सारी बीमारियों के लिए पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं कल इसी समय। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।